तो अगर आपको आपके बच्चों को कोई लैंग्वेज सिखानी है तो टीचिंग अ लैंग्वेज एंड टीच टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द लैंग्वेज आर टू डिफरेंट थिंग्स। हमारे बच्चे कम हियर, गो देयर, पिक अप, गॉट अप, इस पर तो अच्छे से अमल कर लेते, लेकिन जब सेम लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने की बात आती है तो बिल्कुल कम पड़ जाते। तो अगर कोई लैंग्वेज आपको सिखानी है आपके बच्चों को तो आपको उस लैंग्वेज में उनको एक्सप्रेस करना सिखाना होगा। तो इस वीडियो में हम जो है 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनकी हेल्प से आपके बच्चे फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं और आपको हेल्प करेंगे टू टीच देम फ्लुएंट इंग्लिश, ऐसी लैंग्वेज जिसमें वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। हे एवरीवन, आई एम हीना, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड फॉर सम रीजन आई एम नॉट यूजिंग माय माइक्रोफोन्स टुडे। मैं जो अपने ब्लूटूथ ईयरफोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो अब जो है बैकग्राउंड में मुर्गियों की और कौवों की आवाज़ें सुन सकते हैं। रियली सॉरी अबाउट दैट, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द कंटेंट, क्योंकि आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इट्स रियली गोना हेल्प यू टू टीच गुड कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल फॉर योर किड्स। सो वीडियो में बने रहिए। तो जैसे कि हम सबको पता है कि इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है। मैं जो यहाँ किसी लैंग्वेज को ज़्यादा या कम नहीं समझती, हर लैंग्वेज जो है बराबर है और अपनी जगह सेम अहमियत रखते हैं। लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज जो इंटरनेशनली सबको कनेक्ट कर सके तो ये लैंग्वेज इंग्लिश है। इसीलिए इंग्लिश की क्या अहमियत है इस दौर में ये अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं, वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट। और इसीलिए हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा फ्लुएंट इंग्लिश बोले, एक अच्छी इंग्लिश बोले, वो खुद को एक्सप्रेस करे। तो और जब बात आती है बच्चों को इंग्लिश सिखाने की तो हमें एक बहुत बड़ा टास्क लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, लर्निंग एनी लैंग्वेज इज एज ईजी एज 1 or 2 years चाइल्ड कैन डू। एक साल का 2 साल का बच्चा वो बिल्कुल किसी लैंग्वेज से भी अवेयर नहीं होता, लेकिन वो भी लैंग्वेज सीख लेता है, चाहे जो भी लैंग्वेज हो, है ना। जैसे कि अगर कोई हिंदी बोलने वाले पेरेंट्स है तो उसका बच्चा हिंदी सीखता है, कोई मराठी बोलने वाले पेरेंट्स है उसका बच्चा मराठी सीखता है, गुजराती वाला गुजराती सीखता है, पंजाबी वाला पंजाबी सीखता है। तो ये जो सीखने का प्रोसेस है इसमें लिसनिंग प्रैक्टिस जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। क्यों बच्चा अपने पेरेंट्स की ही लैंग्वेज बोलता है, वो लैंग्वेज जो उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं, उसके माँ बाप बोल रहे हैं, उसके घर में बड़े बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है ना लिसनिंग ये बहुत बड़ा पार्ट है। वो सुनता है उस लैंग्वेज को, उसके बाद उसको रिपीट करने की कोशिश करता है और फिर उस लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में बोलना शुरू कर देता है। तो यही हमारा आज का पहला पॉइंट है, गिव देम इनफ लिसनिंग प्रैक्टिस। तो इनफ लिसनिंग प्रैक्टिस किस तरीके से दे सकते हैं? तो इनफ लिसनिंग प्रैक्टिस देने के लिए आप अगर एक टीचर है या फिर एक पेरेंट है, आपको उनके साथ इंग्लिश में बात करना शुरू कर देना है। लेकिन होता क्या है कि हमारी खुद की लैंग्वेज भी इतनी फ्लुएंट नहीं होती, हम खुद भी इतनी अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले खुद ये सीखने का प्रोसेस शुरू कर देना है और जो कुछ हमने सीखा है हमें उनके सामने बोलना है। वो उसको सुनेंगे, उसको ग्रैब करेंगे, उसको समझेंगे और फिर बोलना शुरू कर देंगे। और लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए आप अपने टीवी का सेटिंग चेंज कर सकते हैं और चैनल की जो लैंग्वेज होती है उसको आप इंग्लिश कर सकते हैं। तो जैसे बच्चों को एनिमेटेड सीरीज़, कार्टून्स वगैरह देखना पसंद होता है तो वो इंग्लिश में देखेंगे और आप उनके साथ बैठकर देख सकते हैं। तो कि जो कि ये बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाए होते हैं, इसलिए उसमें ईजी लैंग्वेज इस्तेमाल की होती है। तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड फॉर योर चाइल्ड टू अंडरस्टैंड। एक रिकमेंडेशन मैं आपको यहाँ दूंगी, डोरा द एक्सप्लोरर एक सीरीज़ आती है निक जूनियर पर और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें। इसके अलावा लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए आप स्टोरी रीड कर सकते हैं उनके सामने, उस स्टोरी को फिर से उनको बोलने के लिए कह सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं पे भी रट्टा मार के सेंटेंसेस वो ना बोले, वो समझे उस स्टोरी को कि इसके बाद क्या हुआ। क्योंकि चूँकि बच्चों को स्टोरीज पसंद भी होते हैं इसलिए वो ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ एंड व्हाट विल बी द मॉरल ऑफ द स्टोरीज। तो उससे उनका एक्सप्रेशन सुधरेगा और वो उसको उस लैंग्वेज को अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। जो जैसे कुछ राइम्स होते हैं जो एक्शन के साथ, है ना। और इसमें जब राइम्स सिखाते हैं तो
राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ सिखाना भी इम्पोर्टेंट है। अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है और सीख रहा है बच्चा तो उसमें कोई मतलब नहीं। तो जब वो वर्ड बाय वर्ड उनको समझेगा, एक्शन से उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेगा, तो वो लैंग्वेज को वो सीख लेगा। तो जो कुछ भी आपकी मदर टंग है, जब आपने ये पहली बार सीखी थी, पहली बार, उस वक्त आप कोई लैंग्वेज नहीं जानते थे, तो उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट आपको किस लैंग्वेज में किया गया था? किस लैंग्वेज की हेल्प लेकर वो लैंग्वेज समझाई गई थी? मेरे इस पॉइंट को समझो कि जब बच्चा कोई पहली लैंग्वेज सीखता है तो बिना कोई लैंग्वेज जाने वो उस लैंग्वेज को सीख लेता है। इसका मतलब हमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं किसी लैंग्वेज को सीखने और समझने के लिए। तो यही हमारा आज का दूसरा पॉइंट है, अवॉइड वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। तो बच्चों को जब भी कोई लैंग्वेज आप सिखा रहे हैं तो आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं। आप उनके सामने वो सेंटेंस बोलते हुए आपके एक्शन, आपके हाव भाव, उस कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए वो उसको समझ लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर मैं इंस्ट्रक्शन की बात करी, जैसे हम कम हियर बोल रहे, कम हियर कम हियर, तो हम इस तरह कर रहे कम हियर, तो बच्चा इस कॉन्टेक्स्ट से समझ जाता है कि माँ जो है बुला रही है, और वो कम हियर इस कॉन्टेक्स्ट को समझ लेता है, उस कॉन्टेक्स्ट से इसकी मीनिंग को समझ लेता है कि कम हियर का मतलब होता है इधर आओ। और इसी तरह आप जो कुछ भी बोलेंगे, आपको ज़रूरी नहीं, अगर आप टीचर है तब भी ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करो हर एक वर्ड को, कि मैंने ये कहा तुमको, इसका मतलब ये होता है, ये बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। उसको वो कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए समझने दो, आपके हाव भाव, आपके जो एक्शंस है उसके ज़रिए उसको समझने दो। तो संदीप माहेश्वरी जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एंड हु डजंट नो अबाउट हिम, लिटरली एवरीवन। तो उनका एक मैंने सेमिनार देखा था, तो उसमें जो है वो स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे थे, और जो सामने लोग बैठे थे तो वो उनसे डिस्कस कर रहे थे कि स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए आप क्या करते हो। तो उसमें से किसी ने कहा कि हम वो कस्टमर सर्विसेज में कॉल करते हैं और हम उनसे इंग्लिश में बात करते हैं। तो संदीप महेश्वरी जी ने उसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो ये कस्टमर सर्विसेज होते हैं ये आपको जज नहीं करते, उनका काम बस इतना होता है कि आपकी क्वेरी को समझे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। तो इसीलिए आप उनके सामने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं बात करने में। तो यही हमारा आज का जो है तीसरा पॉइंट है कि डोंट जज योर किड्स। तो वो जब भी बात करे आपके सामने, आपको उनको बिल्कुल जज नहीं करना है कि ये जो गलत बोला तूने, ये कैसी इंग्लिश बोल रहा है। तो इस तरीके से वो जो कुछ भी बोले आड़े टेढ़े सेंटेंसेस, आप जो है उनके हेल्पर बन के उनको हेल्प करो। और मैं यहाँ ये भी नहीं बोलूँगी कि अगर वो गलत इंग्लिश बोलता है, मैंने जो है अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो कॉन्फिडेंटली गलत इंग्लिश बोलते हैं, कॉन्फिडेंटली, विथ फुल कॉन्फिडेंट, इतना फ्लुएंट बात करते हैं, लेकिन सारी इंग्लिश उनकी गलत होती है, सारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होते हैं। तो इस तरीके का एटीट्यूड भी अपने बच्चों के अंदर बिल्ड नहीं करना है। आपको उनको हेल्प करना है सही लैंग्वेज में, लेकिन कहीं पर भी जज करना नहीं है, क्योंकि अगर वो लैंग्वेज में डीमोटिवेट हो जाता है तो वो कभी भी उस लैंग्वेज को बोल नहीं पाएगा। जब वो कंफर्टेबल फील करेगा आपके सामने, है ना, अगर जो लैंग्वेज आपको अच्छी तरह आती है उसमें अगर आपको बात करने के लिए किसी के साथ बिठाया जाए, आप 1 घंटा 2 घंटा आराम से बात कर सकते हैं। लेकिन उसकी जगह अगर आपको ऐसी लैंग्वेज में बात करने कहा जाए जो आपको बहुत ठीक तरह से नहीं आती, तो आप कंफर्टेबल नहीं होते। तो वही लैंग्वेज को हम अच्छी तरह बोल पाते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल होते हैं। तो आपको वो कंफर्ट देना है, उनको कहीं पर भी जज नहीं करना है, उनको कहीं पर भी डीमोटिवेट नहीं करना है, ताकि वो बोलने की प्रैक्टिस करते रहे। और जितनी वो प्रैक्टिस करेगा, जितना वो कोशिश करेगा, उतनी ही वो एक दिन अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोल पाएगा। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी खुद की भी लैंग्वेज इतनी अच्छी होने के बावजूद भी किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या वर्ड बोलना है ये हमें रिकॉल नहीं होता, याद नहीं आ रहा होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो है वोकैबुलरी में शॉर्ट होते हैं। तो यही आज का हमारा चौथा पॉइंट है, हमको हमारे बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ानी है। तो वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए आपको, जैसे आप रोजाना उनको 20 वर्ड्स सिखा सकते हैं, या 10 वर्ड्स या 20 वर्ड्स नए वर्ड सिखा सकते हैं, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना सिखा सकते हैं। और इसी तरह कोशिश करनी है कि उनकी वोकैबुलरी को आप इनरिच करें, ज्यादा से ज्यादा उस लैंग्वेज के वो वर्ड्स, इंग्लिश लैंग्वेज के वो वर्ड्स सीखें और उनको यूज करना वो सीख जाए।
अब लिसनिंग प्रैक्टिस देकर और इतना सब कुछ सिखाकर हमने अच्छी तरह उनको स्पीकिंग के लिए रेडी तो कर दिया, लेकिन स्पीकिंग अब भी वो नहीं कर पाता है। वजह ये है कि जब तक वो खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा बोलने की, कोई भी लैंग्वेज, चाहे आप बोल रहे हो या चाहे आपका बच्चा बोल रहा है, तो जब तक आप उसमें बोलना शुरू नहीं कर देते, आप उस लैंग्वेज में प्रैक्टिस शुरू नहीं कर देते, आप उस लैंग्वेज में एक सेंटेंस भी ठीक से नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि ये जो आपकी टंग है उसको कंफर्टेबल होना चाहिए कोई लैंग्वेज को बोलने के लिए। यही वजह है कि हम फंबल कर जाते हैं। तो बच्चों को जो है गुड स्पीकिंग प्रैक्टिस देने के लिए आपको उनको ऐसे मौके देने जहाँ वो बात कर सके। जैसे कुछ बच्चों को आदत होती है ना, वो फ़ोन लेकर रिकॉर्ड करते रहते हैं, लाइक वैसा इमिटेट करते हैं, क्योंकि आजकल वो माहौल है तो जो कुछ अपने अराउंड में देखते हैं वो इमिटेट करते हैं। जैसे वो व्लॉग बना रहे तो उस व्लॉग में वो बोल रहे कि दोस्तों में ये कर, मेरी एक फ्रेंड है उसका बेटा जो है वैसे करता है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो चीज़। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। जैसे आप उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, देखो ये सुनने में बड़ा क्रेजी लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम करेगा, इट विल वर्क। एंड जैसे आप उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको उसको बाकायदा रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और आप उसको पूछ सकते हैं कि हाउ डू यू फील अबाउट सर्टेन थिंग, कोई भी चीज़, जैसे कोई अगर हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ, और टेल अबाउट योर सेल्फ, टेल अबाउट योर पेरेंट्स, ऐसा कुछ भी जो एक्सप्रेस करने वाला है उसको बाकायदा रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ बैठ के देख सकते हैं। सेम चीज़ जब वो देखेगा तो उसको उसके मिस्टेक्स भी समझ आएंगे, और इस तरह धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बनेगा उस लैंग्वेज को बोलने के लिए। तो यहाँ जो है एक और गेम आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे बच्चों को फ़ोन पर बात करना बहुत पसंद होता है, वो इस तरह से इमिटेट करते हैं जैसे वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो अपने कोई उनका टॉय फ़ोन या कोई पुराना फ़ोन थमाकर इस तरीके का खेल खेल सकते हैं जिसमें आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इस तरह आप इंग्लिश में उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, इस चीज़ को थोड़ा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि बच्चा जो है वो रिकॉर्डिंग में अच्छे से बात कर पाए लेकिन इन पर्सन किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। तो जितना आप इस गेम्स के जरिए उनको मौका दे रहे हैं, उतना ही मौका आप इन पर्सन भी किसी से बात करने, जैसे टीचर्स से, फ्रेंड्स से, तो ये चीज़ भी हमने सिखानी है। इस तरह धीरे धीरे उसका कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड होगा और इस लैंग्वेज पर उसको होल्ड आएगी। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो आगे भी इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के लिए, जैसे बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल में बने रहिए, और प्लीज़ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद भी मोटिवेट होइए, दूसरों को भी मोटिवेट करते रहिए।